नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में जिस मुद्दे की हम बात करने वाले हैं, वैसे इस देश का हर नागरिक उस मुद्दे के बारे में जानता ही है, फिर चाहे उस राज्य में उस पार्टी की सरकार हो या फिर उस पार्टी का वर्चस्व हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस पार्टी का जन्म और उस व्यक्ति का राजनीति में आना, उसके पीछे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, और आंदोलन का नाम दिया गया था उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन। दूसरा जिसकी हम बात करने वाले हैं, हमारे देश का कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किसी को आरोप में अगर अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ अगर रिकवरी नहीं है तो फिर उसको जमानत मिलना या आरोपों से मुक्त होना तय माना जाता है। क्योंकि कोर्ट, आपने देखा होगा, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी और अगर हत्या का हथियार बरामद नहीं हुआ तो फिर जो डाउट है, जो सस्पेंस वाला जो डाउट है, वो उस आरोपी को दिया जाता है और उसका फायदा इस तरह के आरोपी जो है वो उठाते हैं। आज दिल्ली शराब मामले में, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले भी एक वीडियो में, कि सुप्रीम कोर्ट पहले से तय करके बैठा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी ही देनी है। तरीका कैसे होगा, किस तरीके से देना चाहिए, लेकिन साथ में दो जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई, आपने देखा होगा, ये जांच एजेंसियों के गले की हड्डी बन चुकी है भ्रष्टाचार। और वो कैसे? अगर ईडी और सीबीआई अगर पूरा जोर लगा दे एडी से चोटी तक और किसी को अगर राजनेता को पकड़ ले, तो राजनेता जो है वो आसानी से कोर्ट से बेल ले लेते हैं और उसके बाद में ईडी और सीबीआई के ऊपर जो है वो अंगुलियां उठाई जाती है कि जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हुई। और अगर ईडी और सीबीआई किसी पार्टी के दबाव में आकर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब भी जो है वो ईडी और सीबीआई के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और वैसे भी अगर हम देखा है भ्रष्टाचार के मामलों में आज तक भारत के पॉलिटिकली इतिहास में अगर हम देखें, राजनीति का जो इतिहास उठा के देखेंगे, तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनको सजा मिली होगी। तो फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर इतना जो पैसा है वो गया कहाँ? क्योंकि घोटालों के नाम भी हमने बहुत सुने हैं, नीचे तक जो पैसा जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो इसका मतलब घोटाला हुआ है। लेकिन घोटाले में वो चीज़ें हुई कहाँ हैं, इसका पता जो है वो आज तक नहीं चला। और यही एक वजह है कि ऐसे लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठाने जानते भी हैं। और ऐसा ही हुआ दिल्ली शराब घोटाले में। क्यों? इसकी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, इसमें सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने दिल्ली की जो शराब नीति थी उसको बदलने की क्या जरूरत थी? क्यों दिल्ली की जो शराब नीति थी उसको बदला गया? क्यों जो कमीशन था उसको बढ़ा के 12% किया गया? और अगर इस नीति में कोई खामियां नहीं थी तो फिर इसको वापस विड्रॉ क्यों किया गया? ये जो है वो बड़ा सवाल उठता है। जब घोटाला नहीं था तो अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए कि आप इसकी जांच करा लीजिए, हम इस जो नीति जो बनाई है नई शराब नीति उसको हम वापस नहीं लेंगे। और फिर जब दिल्ली का हाईकोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, जब इन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी तो हाईकोर्ट का मानना था कि इनके खिलाफ जब साक्ष्य और सबूत जो है वो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आरोपी के पक्ष में जाना चाहिए? ये भी जो है वो एक बड़ा विषय है। मनीष सिसोदिया को केस की मेरिट्स के आधार पे अगर आप देखोगे तो जमानत नहीं मिली। जमानत का आधार था कि ट्रायल में जो है वो देरी की गई है। और आज के कविता को भी उसका लाभ मिला, क्योंकि पिछली बार भी सॉलिसिटर जनरल जो थे एसवी राजू, उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है उसका फ़ायदा दूसरे आरोपी भी जो है वो जमानत के लिए लेंगे।
और ऐसा जो है वो आज के केस की सुनवाई के बाद में देखने को भी मिला। और उसमें जब ईडी और सीबीआई ने अपने दस्तावेज, क्योंकि दस्तावेज जो है वो लगभग 50,000 के आसपास दस्तावेज और 493 के आसपास जो है वो इस पूरे केस में गवाह है, जब ईडी ने इतनी चीज़ें जो है वो पेश कर दी और उसके बाद में कोर्ट ये कहता है कि ट्रायल में देरी हो रही है। एक तरफ कोर्ट ये मानने को तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली हाई कोर्ट ये मानने को तैयार है कि पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद है। दूसरा, अगर इस केस में दम नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जो है वो जमानत क्यों नहीं दी, क्योंकि के कविता जो है वो लगभग 6 महीने तक जेल में रही और मनीष सिसोदिया लगभग जो है वो 1.5 साल से जो है वो जेल में है। और आज स्थिति ये बनी हुई है कि अगर इस केस में कोई दम नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा गया है। इससे भी जो है वो कानूनी प्रक्रिया पे सवाल जरूर उठता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे देनी चाहिए, उनको अपनी राजनीति, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव जो है दिल्ली में सामने है, और अगर उनको जमानत नहीं दी जाती है तो फिर उसका आधार क्या है, और अगर उसका आधार है तो फिर मनीष सिसोदिया और के कविता बाहर क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ट्रायल में देरी हो रही है, या फिर इसलिए कि जो है वो इनके खिलाफ जो है वो साक्ष्य और सबूत है, लेकिन ये राजनेता है इसलिए इनको जमानत दी जाती है। तो यहां पे ईडी और सीबीआई के लिए भी चुनौती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई को जो है आज तो अगर आप देखोगे पूरी कार्रवाई के दौरान तो जो कार्रवाई हुई उसमें ईडी और सीबीआई की जो दलीलें जो एसवी राजू ने जो रखी थी, सुप्रीम कोर्ट उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो विश्वनाथन माननीय न्यायाधीश और वी आर गवई जो उनकी टीम थी दोनों की, उन दोनों ने जब ये कहा कि अगर इस तरीके से लंबी बहस करेंगे तो वो फिर पूरे दिन में जो है वो 2 जमानत याचिकाओं पे ही सुनवाई कर सकते हैं। दूसरा, जब एसवी राजू ने ये दलील दी कि के कविता पढ़ी लिखी है, राजनीति से जुड़ी हुई है, वो गवाहों से जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है, तो उसका जवाब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की वो भी सुनना चाहिए। तो यहां पे पूरा मामला अगर आप देखोगे तो फिर एक चीज जो है वो इसमें समझ में आती है कि आप बशर्ते इस देश में रहते हो, आप यहां भ्रष्टाचार कर सकते हो, आपको परमिशन है, बस शर्त यह है जिस तरीके से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगातार जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि सीबीआई को क्या मिला, झुनझुना, तो झुनझुनों से ज़्यादा जो है वो सीबीआई के पास रिकवरी नहीं होनी चाहिए। और अगर रिकवरी नहीं है तो आप फिर इसके अलावा जो है वो आप किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार करें, आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर कोई जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई भी करती है तो फिर आपको जो है वो माननीय न्यायालय जमानत दे देगा, आप बाहर आके और फिर उसी तरीके से, क्योंकि अब इसका आधार बनाया जाएगा, सिंपैथी गेन की जाएगी, वोटर्स को जो है वो बरगलाया जाएगा और फिर इसका फ़ायदा भी उठाया जाएगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं, मनीष सिसोदिया और के कविता, तो के कविता को जो जमानत दी गई है वो भी जो है वो केस के मेरिट्स के आधार पे नहीं दी गई है। जमानत का जो आधार है वो है ट्रायल में देरी होना, मतलब कोर्ट ये भी मान रहा है कि इनके जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, लेकिन ट्रायल में देरी हो रही है। दूसरा, 10-10 लाख का दोनों केस में जो है वो बॉन्ड, तो शर्तों के साथ जो है वो जमानत दी गई है, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने आने के बाद में जो चीज़ें मीडिया के सामने रखी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से जो है वो उनके मीडिया ने जो मैनेज करते हैं उन लोगों ने जो चीज़ें रखी, उनका ये एक मानना है कि सीधे तौर से कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये चीज़ें मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कब मानी, कैसे मानी, ये लोग जो है उस चीज़ को नहीं बताते, तो इसका जो है वो फ़ायदा ज़रूर उठाया जाएगा। और इससे सबसे बड़ा सवाल जो है वो इन जांच एजेंसियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भी उठता है। या तो कानून में जो है वो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, आपने देखा जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्ट होने के बाद भी मेडिकल बेस के आधार पे जो है वो कितने दिन बाहर रहे, किस तरीके से उन्होंने रैलियां की, तो क्या कोर्ट को ये नहीं दिखता है कि कोई व्यक्ति जो अपराधी है उसको सजा याफ्ता है, अगर वो मेडिकल बेस पे बाहर है तो वो चुनावी रैलियों में, मीटिंगों में वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की जब मीटिंगें हुई तो लालू प्रसाद यादव को जो है वो बार बार देखा गया।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश का कानून किस तरीके का है। और जिस तरीके से मैं फिर आपको यही भी बात बोलूँगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती है कि किसी आरोपी को अगर इसका डाउट ऑफ बेनिफिट मिलता है तो वो भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और जिनको नहीं मिलता वो भी करने की कोशिश करते हैं। जमानत नहीं मिलती तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तानाशाही है, और अगर जमानत मिल जाती है तो फिर इनके खिलाफ कुछ था ही नहीं, इनको ज़बरदस्ती 6 महीने के लिए जेल में रखा। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इससे जो है वो जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लोगों की एक सोच बदल रही है, उससे जो है वो बचने की कोशिश जो है वो सरकार को ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें फिर मैं आपको यही एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस पूरे केस में आप देखोगे शुरू से अंत तक, तो केजरीवाल भाग रहे थे। तो केजरीवाल भाग क्यों रहे थे? उनको डरना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, शराब नीति जो है वो वापस नहीं लेनी चाहिए। शराब नीति को वापस भी लिया गया, और उसके बावजूद जो है वो कोर्ट ये भी मानने को तैयार है कि पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के। क्योंकि केजरीवाल के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो एक ही चीज़ सामने आती है कि मनीष सिसोदिया बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के क्या इस तरीके से नई शराब नीति जो है वो बना सकते थे? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो इसका जवाब फिर भी नहीं देगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।